Good morning, students. Today I am going to discuss unitary matrix. A square matrix A is said to be unitary matrix if A into A ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करो या फिर पोजीशन चेंज करके A ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू A, और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है देन दैट इज़ अ यूनिटरी मैट्रिक्स. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो कौन सी लेनी है आपने, स्क्वायर मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स. क्लियर. नाउ हमारे पास जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है वो एक तो नॉन सिंगुलर होती है, दूसरा उसका जो डिटर्मिनेंट है वो या तो 1 आता है या फिर -1. तो क्या रिजल्ट है, यूनिटरी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर and its determinant is either 1 or -1. Next, an important theorem is a real matrix is unitary if and only if it is orthogonal. रियल मैट्रिक्स का मतलब है मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो रियल एंट्रीज हैं. ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स एंट्रीज जैसे 2 + 3 आइटा, 3 + 5 आइटा इस तरह की नहीं है, केवल 2, 3, 4 इसी तरह की हैं, केवल रियल नंबर्स हैं. अब अगर हमने जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने एक रियल मैट्रिक्स ली A. अब अगर वो रियल है क्योंकि उसके अंदर कंजुगेट वाली एंट्रीज नहीं है, उसके अंदर 2 + 3 आइटा इस तरह की एंट्रीज नहीं है, तो A कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा. क्योंकि अगर आप 2 + 3 आइटा कंजुगेट लेते हो वो तो 2 - 3 आइटा है, बट 2 का तो 2 ही है. तो इसका मतलब हमारे पास केवल रियल एंट्रीज हैं, तो A कंजुगेट इक्वल टू A टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड. और ये तो क्या बन गया, A कंजुगेट ट्रांसपोज रिप्रेजेंटेड बाय A थीटा इक्वल टू A ट्रांसपोज. ठीक है. अब आपको हमें क्या दिया हुआ है, A यूनिटरी है. सो A इंटू A ट्रांसपोज कंजुगेट दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कैसे भी पोजीशन वाइज. और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. तो रिप्लेसिंग दिस बाय A ट्रांसपोज, तो ये आ गया A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू A ट्रांसपोज A. और ये तो किसकी कंडीशन है, ऑर्थोगोनल की. सो A इज ऑर्थोगोनल. अब यूनिटरी हम लेके चले थे और हमने ऑर्थोगोनल प्रूव किया, अब हम इसका इन्वर्स लेके चलेंगे, लेट A इज ऑर्थोगोनल. ठीक है. तो ये जो वर्ड है यूनिटरी, इसको आप ऑर्थोगोनल से रिप्लेस कर दो, लेट A इज ऑर्थोगोनल. अब अगर A ऑर्थोगोनल है तो A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू A ट्रांसपोज A. एंड अगेन हमारे पास A ट्रांसपोज जो था आपके पास A इंटू A ट्रांसपोज, हमने यहाँ पर ये इसके इक्वल है A ट्रांसपोज कंजुगेट के, तो रिप्लेसिंग दिस बाय दिस A थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, A इंटू A थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी. सो A इज ऑर्थोगोनल. नेक्स्ट है, अगर A और B दो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो उनका जो प्रोडक्ट है AB या BA वो भी कैसा होगा, यूनिटरी ही होगा. तो लेट अस कंसीडर A एंड B यानी 2 यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n. अब क्योंकि दोनों यूनिटरी हैं तो A इंटू A थीटा, A इंटू A ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी, B इंटू B ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी. अब हम प्रूव करेंगे पहले AB के लिए. तो जो हमारी कंडीशन होती है यूनिटरी की, AB इंटू ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ AB, वो हमने ली. और अब इसमें क्या लग जाएगा, रिवर्स लग जाएगा, तो ये बन जाएगा B ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू A ट्रांसपोज कंजुगेट. अब हमारी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो कैसी होती है, एसोसिएटिव होती है. आप इन प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हो. तो हमने इसको कैसे लिख लिया, B इंटू B ट्रांसपोज कंजुगेट, और B इंटू B ट्रांसपोज कंजुगेट तो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी की. सो दिस इज आइडेंटिटी. तो ये बन गया A इंटू आइडेंटिटी यानी कि A इंटू A ट्रांसपोज कंजुगेट, एंड अगेन दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी. ठीक है. अब इसको हम इसका ऑर्डर चेंज करके चेक करते हैं. तो ये फिर वही सेम चीज़, B ट्रांसपोज कंजुगेट A ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू AB, इनको हम कंबाइन कर, अब इनको ले लेंगे हम इकट्ठा. तो A ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू A, और ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया. क्लियर. इसको हमने लिया, ये क्या बन गया आपका आइडेंटिटी. और यहाँ से ये भी अब ये सेम यही आ जाएगी, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, और ये भी क्या बन गया, आइडेंटिटी. तो हमने इसको पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई करके दोनों तरीके से चेक किया तो आइडेंटिटी ही आ रहा है. सो AB इज यूनिटरी. एंड सिमिलरली यू कैन चेक, you can prove for the matrix
बी ए। नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी यूनिटरी होता है और इन्वर्स भी होता है। तो पहले हम ट्रांसपोज को चेक करते हैं। नाउ ए इज यूनिटरी, so A into A transpose conjugate equal to identity, taking transpose both side। तो आपने दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, अब इसमें क्या लगेगा, रिवर्स तो लगेगा, तो ये बनेगा इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया। सिमिलरली हेयर हमने रिवर्स तो लगा दिया। अब ये तो क्या है, ये क्या है, A कंजुगेट ट्रांसपोज, यहाँ पर भी इसको रिप्लेस कर दिया A कंजुगेट ट्रांसपोज से। अब ये इंटरचेंजेबल है, आप कंजुगेट का ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज का कंजुगेट ले, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया और इसको भी ऐसे लिख लिया चेंज करके। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये अगर आप A ट्रांसपोज को चेक करते हो, A ट्रांसपोज और ये A ट्रांसपोज का कंजुगेट ट्रांसपोज, सिमिलरली A ट्रांसपोज का कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये तो कंडीशन किसकी है, यूनिटरी की, सो A ट्रांसपोज इज यूनिटरी। सिमिलरली यू कैन डू फॉर इनवर्स, जैसे आपने यहाँ पर इसमें क्या लिया था, ट्रांसपोज, यहाँ पर आप ले लेंगे इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी रिवर्स लो है, पहले ये मैट्रिक्स आएगी फिर ये आएगी। अब यहाँ पर ये इंटरचेंजेबल है, आप इनवर्स लेते हो ट्रांसपोज कंजुगेट का या आप इन्वर्स लेने के बाद ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हो तो वैल्यू सेम होती है। तो हमने इसको ऐसे इंटरचेंज कर लिया और यहाँ पर तो फिर वो ही बन गया A इनवर्स इंटू ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A इनवर्स, किसी भी तरीके से। सो A इनवर्स इज यूनिटरी, यानी कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज है वो भी यूनिटरी होता है और उसका जो इनवर्स है वो भी कैसा होता है, यूनिटरी। नेक्स्ट है, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और P ऑर्थोगोनल है तो P इनवर्स AP कैसे होती है, सिमेट्रिक। नाउ P कैसे लेनी है आपको, ऑर्थोगोनल, सो P इंटू P ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब जो P ट्रांसपोज है वो P का क्या हो गया, इनवर्स। अब A कैसे है, सिमेट्रिक, सो A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अब आपने इसे चेक करना है तो इसके क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। सो ट्रांसपोज ऑफ P इनवर्स AP, तो ये क्या बन गया, P ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ P इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे ये देखो, जो आपका P इनवर्स था वो P ट्रांसपोज के इक्वल है, तो रिप्लेस दिस P इनवर्स बाय P ट्रांसपोज। जो आपका A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल है, तो इसे हम आगे ये तो आपने पहले P ट्रांसपोज ले लिया, अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन गया, P, तो ये हमारा आ गया P ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B। अब अब A ट्रांसपोज को आप A से रिप्लेस कर दो और P ट्रांसपोज को आप P इनवर्स से रिप्लेस कर दो यूजिंग दैट, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका P इनवर्स AP। सो ट्रांसपोज ऑफ P इनवर्स AP इक्वल टू P इनवर्स AP, इट मीन्स दिस इज अ कंडीशन ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो P इनवर्स AP इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है, अगर आपके पास A हर्मिशियन है और P यूनिटरी है, देन P इनवर्स AP इज ऑल्सो हर्मिशियन। Now A is Hermitian, so A transpose conjugate equal to A. P is unitary, so P into P transpose conjugate equal to identity. इसका मतलब P इनवर्स किसके इक्वल हो गया, P ट्रांसपोज कंजुगेट के। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये हर्मिशियन है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट। सो रिवर्स तो लगाएंगे, P ट्रांसपोज कंजुगेट A ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ P इनवर्स, ठीक है। अब P इनवर्स तो किसके इक्वल है, P ट्रांसपोज कंजुगेट के, तो ये हमने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया। अब जब आप दो बार जब ट्रांसपोज कंजुगेट ले लेते हो तो वो P मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स आ जाती है, तो दिस इज आपकी क्या बन गई, P ही बन गई है। तो यह आपका आ गया P ट्रांसपोज कंजुगेट A ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू P। अब जो आपका A ट्रांसपोज कंजुगेट है वो तो A के इक्वल है, तो रिप्लेस दिस बाय A, ठीक है। और जो आपका P ट्रांसपोज कंजुगेट है वो P इनवर्स के इक्वल है, तो रिप्लेस दिस बाय, इसको आप रिप्लेस कर देना किससे, P इनवर्स से। सो दिस इज अवर P इनवर्स। तो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ P इनवर्स AP इक्वल टू P इनवर्स AP, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, और P इनवर्स AP इज हर्मिशियन। नेक्स्ट है, अगर A स्क्यू हर्मिशियन है और A माइनस I नॉन सिंगुलर है, देन दिस प्रोडक्ट इज यूनिटरी। अब A स्क्यू हर्मिशियन है, देन A ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू माइनस A, और A माइनस I नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
अब आपने क्या प्रूव करना है, इस ये जो प्रोडक्ट है इसको आपने यूनिटरी प्रूव करना है, तो हम इसको एक सिंगल नाम दे देते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू पी। ठीक है, आपको इसे क्या प्रूव करना है, यूनिटरी दिखाना है, यानी कि पी इंटू पी ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी। कैसे भी आप इसको मल्टीप्लाई करिए। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं पी ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी कि इस प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कंजुगेट। नाउ रिवर्स तो लगाएंगे, पहले इसका आएगा ट्रांसपोज कंजुगेट और फिर इसका आएगा ट्रांसपोज कंजुगेट। अब हमारे पास ये दोनों जो हमने ली रेस पावर की हैं, आप इन्वर्स ट्रांसपोज ए माइनस आइडेंटिटी इन्वर्स का इन्वर्स ट्रांसपोज लो या इन्वर्स ट्रांसपोज लेके इन्वर्स लो, वैल्यू सेम आती है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को कर दिया इंटरचेंज। ठीक है, ये आपकी और ये वाली आपकी एज इट इज़ आ गई। नाउ दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस आइडेंटिटी ट्रांसपोज कंजुगेट, ये इन्वर्स है, ए ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस आइडेंटिटी ट्रांसपोज कंजुगेट। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका जब आप ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं तो वो आइडेंटिटी ही आ जाती है, और जो आपका ए मैट्रिक्स है तो ये आपकी आइडेंटिटी ही आ जाएगी। यहाँ पर ये आइडेंटिटी आ गया और यहाँ पर ये आइडेंटिटी आ गया। अब जो आपको ए दे रखी है वो कैसे दे रखी है, स्क्यू हर्मिशियन, देन दिस इज इक्वल टू माइनस ए, तो रिप्लेस दिस बाय माइनस ए, इसको हमने माइनस ए से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से दोनों में से हमने माइनस माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, इन्वर्स ऑफ ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई। तो ये आपका क्या आया, ये आपका आया पी ट्रांसपोज कंजुगेट। नाउ कंसीडर पी इंटू पी ट्रांसपोज कंजुगेट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ट्रांसपोज कंजुगेट। अब यहाँ से जो हमारी प्रोडक्ट है वो कैसी होती है, एसोसिएटिव होती है। तो हमने इस प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया, मतलब जो ताकि कुछ इसमें से कुछ फ्रूटफुल कुछ निकल पाए। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगा के ये प्रोडक्ट पहले ले लिया और ये हमने ले लिया बाद में। ठीक है, नाउ ए प्लस आइडेंटिटी, ये और इसके इन्वर्स से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो इन दोनों से आपको मिली आइडेंटिटी, सिमिलरली इन दोनों से आपको मिली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली। ठीक है, और आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी ही आता है। इसका मतलब P इंटू पी ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी, सो P इज यूनिटरी एंड व्हाट इज P? P इक्वल टू A प्लस आइडेंटिटी इंटू इनवर्स ऑफ A माइनस आइडेंटिटी, सो दिस इज यूनिटरी। So this is all about unitary matrix, and you can do all other questions related to that unitary matrix. Thank you.